एपिसोड 170। क्या निया देगी ईशान के सवालों के जवाब? सिंघानिया पैलेस। जब से सुबह हुई थी सिंघानिया पैलेस में आज मानो एक अलग ही चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वीरान पड़े ईंट और पत्थर की दीवारों में जान लौट आई थी। पैलेस से लेकर सर्वेंट क्वार्टर में सफाई शुरू हो गई थी। किचन में खाना बनाने के लिए शेफ लग गए थे। एक रात पहले तक जिस पैलेस में शोक जैसा माहौल था, अब वहां खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सिंघानिया परिवार जितना हैरान ये सब देखकर था, उतना ही खुश भी। मगर जैसे ही उन्होंने मुन्ना को लिविंग रूम में देखा, उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। मुन्ना फोन पर बात करते हुए सामने वाले इंसान पर चिल्ला रहा था। फोन पॉकेट में रखते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका पहले से खराब मूड और खराब हो गया। वो गुस्से में सिंघानिया परिवार को ऐसे देख रहा था जैसे उसका बस चलता तो वो उसी वक्त सबको नौकर बनाकर पोछा लगवाता। इसी बीच एक नाखुश आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? महेंद्र सिंघानिया ने वहां आते ही मुन्ना से पूछा। नाखुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो मुन्ना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहां मौजूद हर एक शख्स यह देख सकता था। वही मुन्ना को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन कुछ सोचकर वो टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, लगता है आप मुझे अपने घर में देखकर खुश नहीं है। वेल, अगर आपको मेरे यहाँ आने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अरशद सिंघानिया से बात करना चाहिए। महेंद्र जी ने मुन्ना का जवाब सुना और उसके मुंह ना लगना ही बेहतर समझा। 8 बजते बजते पूरा सिंघानिया परिवार नीचे आ गया। अनन्या नीचे नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुन्ना की वजह से उसे भी नीचे आना पड़ा। सबकी नजरें खुद पर पाकर अनन्या मुन्ना से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुन्ना भाई, मैं अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी। रात में अरशद लौट कर नहीं आया था, लेकिन मुन्ना की अरशद से बात हो गई थी। वैसे तो मुन्ना बहुत गुस्से में था और उसने सीधे तौर पर कह दिया था वो अनन्या को सिंघानिया पैलेस में नहीं रहने देगा, लेकिन अरशद के समझाने पर वो मान गया। आखिर वो खुद भी नहीं चाहता था उसकी नानू सिंघानिया परिवार से डरती रहे। ना चाहते हुए भी अनन्या को मुन्ना और डेनियल के साथ सिंघानिया परिवार के साथ ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठना पड़ा। अनन्या बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। वो सर झुकाए धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी मीनाक्षी जी अनन्या के प्लेट में और खाना सर्व करते हुए बोली, तुम बहुत पतली हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। सबने एक साथ हैरान होकर मीनाक्षी जी को देखा। अनन्या खुद भी बहुत हैरान थी, लेकिन मुन्ना और डेनियल, उन दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी हैरान करने वाले नहीं थे। मुन्ना मीनाक्षी जी को टोंट करते हुए डेनियल से बोला, तुमने बाहर सूरज देखा? कहीं आज वो किसी और दिशा से तो नहीं उग गया? मीनाक्षी जी ने मुन्ना की बातों पर ध्यान नहीं दिया। असल में वो अनन्या को अपनाना चाहती थी, लेकिन अनन्या को वापस देखकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुन्ना को देख उन्हें अपने वो दिन जरूर याद आ गए जब वो उसके सामने अरशद से एक बार मिलने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो वक्त किसी श्राप से कम नहीं थे। मीनाक्षी जी अब सपनों में भी उन दिनों को याद नहीं करना चाहती थी। डेनियल ने मुन्ना को चुप रहने का इशारा किया। वही अनन्या ने थोड़ा सुकुचाते हुए मीनाक्षी जी से कहा, थैंक यू। और यह कहने के बाद अनन्या ने दोबारा मीनाक्षी जी की तरफ नहीं देखा। निया अपनी माँ के बदलते रवैये को देखकर हैरान थी। उसने धीरे से पायल से कहा, यह मोम को क्या हो गया है? वो इसके साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही है? निया की बात सुनकर पायल ने प्रत्युष को देखा। प्रत्युष ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो पायल ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। सबके चले जाने के बाद अनन्या ने मुन्ना से कहा, मुन्ना भाई, आपको ऑफिस नहीं जाना? मुन्ना बोला, नहीं, मैं कुछ दिन अब यहीं रहने वाला हूँ। अनन्या ने हैरान होकर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिंघानिया पैलेस कैसे रुक सकते हैं? क्या आपने अरशद से बात की? मुन्ना बोला, क्या अब मुझे यहाँ रुकने के लिए भी बॉस से परमिशन लेनी होगी? हाँ, लेनी होगी। और वैसे भी आप पूरे दिन यहाँ रहकर क्या करेंगे? यहाँ करने को कुछ नहीं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। अनन्या मुन्ना को भेजने के लिए फोर्स करने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था। मुन्ना के होते हुए सिंघानिया पैलेस में प्रॉब्लम होनी तय थी और वो नहीं चाहती थी मुन्ना की वजह से पैलेस में कोई हंगामा हो। मुन्ना बोला, ठीक है, अगर तू इतनी बुरी तरह से मुझे यहाँ से भागाना चाहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रहे, मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, आपका जब मन हो आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे बताकर।
मुन्ना ने पिछली रात पैलेस आए सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहां से चला गया। अनन्या ने कुछ देर तक बालकनी से पैलेस में हो रही सफाई को देखा, फिर अपने डिजाइनर के काम में लग गई। एसके ग्लोबल। निया ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया ईशान ने उसे अपने केबिन में बुलाया है। ईशान ने मुझे क्यों बुलाया होगा मिलने? निया ने सोचा। जब से ईशान अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था वो बहुत बदल गया था। वापस आने के बाद उसने एक बार भी निया से बात नहीं की थी, जबकि निया अक्सर उससे बात करने की कोशिश किया करती थी। उसने ईशान के केबिन में जाने से पहले नॉक किया। ईशान को व्हीलचेयर पर देखकर उसने हैरान होते हुए पूछा, तुम व्हीलचेयर पर क्यों हो? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? तुम्हें तो काफ़ी चोट आई है। ईशान ने कहा, नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था यह तो। और वो बीच में ही रुक गया और उस रात के बारे में सोचने लगा जब मुन्ना ने उसकी जमकर धुलाई की थी। उसे खामोश देखकर निया ने पूछा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? सब ठीक तो है? तुमने मुझे अचानक से बुलाया और तुम्हारी ये चोट। इज एवरीथिंग इज ऑल राइट? तो ईशान बोला, हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। निया बोली, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? निया यह सोचकर खुश थी कि चलो किसी बहाने की सही ईशान उससे बात तो कर रहा है। अगर वो ईशान के करीब जा पाई तो उसके जरिए वो निशांत के करीब भी जा पाएगी। हालांकि निया ने यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ईशान उससे दो ऐसे इंसान के बारे में पूछेगा जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करती है। ईशान ने पूछा, तुम मुन्ना को तो जानती ही होगी, वो अरशद के करीबियों में से एक था। निया ने बेमन से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो बचपन से ही भाई के साथ था। तो ईशान ने आगे कहा, और वो लड़की अनन्या, वो तुम्हारे भाई के करीब थी। मैं जानना चाहता हूँ क्या वो मुन्ना की बहन है? मैं यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने साध्वी की सगाई में मुन्ना को अनन्या के साथ देखा था। अनन्या मेरी क्लासमेट रह चुकी है। हालांकि उस वक्त पर उसने मुझे कभी अपने भाइयों के बारे में नहीं बताया। क्या वो दोनों सच में एक दूसरे के भाई बहन हैं? ईशान बहुत कंफ्यूज हो चुका था। वो जिससे भी पूछता या तो वो इंसान उसे जवाब देने से मना कर देता या ऐसा जवाब देता जो ईशान हजम नहीं कर पाता। एक लंबी सर्च और पूछताछ के बाद उसे पता चला था अनन्या की मां सिंघानिया परिवार में नौकरानी थी जो सालों पहले मर गई थी। तब से अनन्या सिंघानिया पैलेस में रह रही थी। मुन्ना की कहानी भी सेम थी। मां की मौत के बाद वो अरशद के साथ रह रहा था। 3 साल से पहले तक कोई जानता भी नहीं था मुन्ना मित्तल परिवार का वारिस है। निया ने जवाब देने से पहले शक करते हुए पूछा, तुम उन दोनों के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या जवाब देगा अब ईशान? क्या मोड़ लेगी अब अनन्या की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इन